इसके माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि आग लगने पर क्या करें। जो आग लगने पर जिस यंत्र का यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए, उसे फायर एक्सटिंग्यूशर कहा जाता है। अग्निशामक यंत्र आग बुझाने का यंत्र है। यह विभिन्न प्रकार का होता है। यहाँ हम सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर के बनावट के बारे में विचार करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे क्या कैसे बनावट होता है और कैसे हम उसके सहारे आग को बुझा सकते हैं। एक एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल कार्बोनेशियम फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। यह कोनिकल एवं सिलेंड्रिकल आकार का होता है, परंतु दोनों का कार्य सिद्धांत समान होता है। यहाँ हम कोनिकल सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर के बारे में बता रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर, उसका बनावट और उसका फंक्शन क्या कार्य है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसके कोनिकल सोडा एक्सटिंग्यूशर के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। एक है आउटर कंटेनर, इनर कंटेनर और कैप। इन सब के बारे में डिटेल्स हम बता रहे हैं। क्या बनावट है उसका क्या फंक्शन है, कैसे हम उसके सहारे आग पर काबू पाते हैं, उसके सहारे हम आग को कैसे बुझाते हैं। फर्स्ट है आउटर कंटेनर। यह माइल्ड स्टील शीट का बना होता है, 25 केजी के वेट में रहता है। स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर प्रेशर पर 5 मिनट तक जांच किया रहता है। 25 केजी स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर प्रेशर पर 5 मिनट तक जांच किया रहता है। स्टील शीट का बना होता है। यह माइल्ड स्टील शीट का बना होता है। 25 केजी स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर प्रेशर पर 5 मिनट तक जांच किया रहता है। साधारणतः उसका ऊपरी भाग लाल पेंटिंग किया रहता है। ऊपर का जो फेस है, जिसको फेस बोला जाता है, लाल रंग से, सभी जानते हैं कि लाल रंग से रखा जाता है। इसकी क्षमता साधारणतः 9 लीटर की रहती है। अच्छा, इसके भीतरी भाग को जंग से बचाने के लिए एंटी क्रोसिन या तथा एसिड एवं अल्कली रेसिस्टेंस ट्रीटमेंट किया रहता है। अब है काउंटर कंटेनर में एक नोजल भी फिट किया रहता है, जिससे वाटर सॉल्यूशन बाहर निकलता है। अब इसका दूसरा पार्ट है इनर कंटेनर। इसमें मेटल का एक केज केज होता है, जिसमें ग्लास के बने, शीशे के बने बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। अब है कैप है इसमें। यह ब्रास या घन मेटल का बना होता है, जो आउटर कंटेनर पर स्क्रू कसा रहता है। इस कैप के साथ प्लंजर रॉड फिट रहता है, जो एसिड के बोतल को आवश्यकता अनुसार तोड़ता है और जिससे केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है। एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करने के लिए प्लंजर को ज़मीन पर चोट देने से एसिड का बोतल जो इनर कंटेनर में रहता है टूट जाता है और वह सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से मिलकर केमिकल रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करता है तथा अधिक प्रेशर एवं फोर्स से पानी सॉल्यूशन के रूप में नोजल से बाहर निकालता है। इससे 6 मीटर दूरी तक
आग पर काबू पाया जा सकता है। ये हुआ आग से ये जो है कैसे काम करता है आग को बुझाने में। अब है इसमें इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, बिजली से दुर्घटना होती रहती है। बिजली से दुर्घटना जो होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। विद्युत द्वारा घटित दुर्घटना को विद्युत की दुर्घटना कहते हैं। विद्युत एक एनर्जी है जिसका इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत अधिक है, परंतु यह बहुत खतरनाक भी है। थोड़ी सी असावधानी से यह मनुष्य को मृत्यु के कगार पर पहुंचा देता है। इसके विषय में कहा गया है, अंग्रेजी में एक कहा लाइन है, द इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड सर्टेंट बट ए बैड मास्टर व्हेन फेल्स टू कंट्रोल इवन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। यानी जानकारी के अभाव में यह मौत भी बन सकती है। बिजली से दुर्घटना होने के कारण एवं बचने के उपाय। बिजली से दुर्घटना होने का क्या कारण? बिजली से दुर्घटना उस समय होती है जब करंट शरीर से गुजरने लगता है। लीकेज या लो वोल्टेज करंट मनुष्य को खतरा में डाल देता है। अब देखिए, परंतु हाई वोल्टेज करंट मृत्यु की राह दिखा देता है। लूज कॉन्टैक्ट, डैमेज, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, गलत ढंग से सामानों का इस्तेमाल, हैंडलिंग करने से दुर्घटनाएं होती हैं। इससे बचने का क्या उपाय है? विद्युत तारों को पानी में भीगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। विद्युत यंत्रों को मरम्मत करते समय उसके मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, फ्यूज निकाल देना चाहिए। किसी स्थान पर बिजली तार लूज या नंगा नहीं रखना चाहिए। बिजली के नंगे तार को हाथ में रबड़ का हैंड ग्लोव लगाकर पकड़ना चाहिए। कारखानों में जहां से बिजली नियंत्रित की जाती है उसके चारों ओर घेराबंदी होनी चाहिए। खतरनाक स्थान पर लाल शब्दों में खतरा लिखा होना चाहिए ताकि वहां कोई जाए नहीं। देखने से स्पष्ट हो कि यह डेंजरस इलाका है, डेंजरस जगह है। दुर्घटना होने पर मेन स्विच को शीघ्र ऑफ कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिजली के तार में सट गया हो तो उसे सूखी लकड़ी, ड्राई स्टिक से या हैंड ग्लोव पहनकर, चमड़े का हैंड ग्लोव पहनकर, हैंड ग्लोव सूखा होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अलग किया जाना चाहिए। रोगी को शीघ्र डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये हुआ बिजली से दुर्घटना के बचने का उपाय। अब है फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता। फर्स्ट एड में प्राथमिक सहायता के अंदर बहुत चीज़ आता है जो हम एक एक पॉइंट करके बताते हैं। प्राथमिक फर्स्ट एड के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है? कारखानों में जहां सैकड़ों आदमी काम करते हैं वहां थोड़ी बहुत दुर्घटना होती ही रहती है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक सहायता के लिए कुछ सामान, ज़रूरतमंद चीज़ रखना उचित है। वो क्या क्या है? कारखाने एक में, कारखाने के अनुसार एक स्ट्रेचर होना चाहिए। नंबर 2, कंबल होना चाहिए। 3, तौली होना चाहिए। 4, ड्रेसिंग कैंची एक जोड़ा होना चाहिए। 5, बैंडेज होना चाहिए। 6, रुई होना चाहिए, कॉटन। 7वां, छोटी चिमटी एक जोड़ा होना चाहिए। 8वां, टूर्निकेट रक्त बंद करने के लिए होना चाहिए। 9वां, स्प्लिंट हड्डी बैठाने का कमची, लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए। उसके बाद स्प्रिट होना चाहिए। बेंजीन
दाग छुड़ाने का तेल होना चाहिए, गज होना चाहिए, गाज जिसको बोला जाता है, GUAZE, गाज, जालीदार कपड़ा जिसको बोला जाता है, टिंचर, आयोडीन, लाइसोल, लिस्टरीन, ये सब होना चाहिए, एक्रोफिलाविन, मर्क्यूरोक्रोम इत्यादि होना चाहिए। अब है कारखाने के आकार के अनुसार उपयुक्त सामान रहना चाहिए। किस प्रकार का उसका एरिया है, उसका आकार कितना बड़ा छोटा है वैसा होना चाहिए। शरीर का अब ये है सेफ्टी प्रिकॉशन और फर्स्ट एड। फर्स्ट एड है, ये कुछ पॉइंट हम बताए हैं। अगर फर्स्ट एड के अंदर अगर कोई व्यक्ति बिजली के तार में सट गया हो तो उसको कैसे बचाएंगे, कैसे छुड़ाएंगे बताए हैं हम। उसके बाद शरीर का कोई अंग यदि जल गया उसको कैसे संभालेंगे। जले भाग पर पानी नहीं देना चाहिए। जले भाग के कपड़ों को सावधानी से धीरे धीरे हटाना चाहिए। अगर कोई कपड़ा जले भाग में सट गया हो तो उसे ज़ोर से खींचना नहीं चाहिए। जले भाग को साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। फफोले को हाथ से फोड़ना सख्त मना है। रोगी को गर्म चाय पिलाना चाहिए, गर्म दूध पिलाना चाहिए। जले भाग पर पाउडर न लगाएं, उस पर बर्नोल मरहम लगाकर रुई से ढककर ढीली पट्टी बांध देनी चाहिए। ये हुआ। अगर हथेली से रक्त बह रहा हो तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हथेली से बह रहे रक्त को रोकने के लिए घायल भाग पर उंगली से दबाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से रक्त स्राव बंद हो जाता है, या बह रहे रक्त स्राव को रोकने के लिए कलाई के धमनी को दबाने से रक्त स्राव बंद हो जाता है। ये प्राथमिक उपचार है। नाक से बह रहे रक्त को कैसे रोकना चाहिए, फर्स्ट एड। उसके बाद चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। नाक से बह रहे रक्त को, खून को कैसे रोका जाता है। एक पीड़ित को बैठाकर उसके सिर को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ना चाहिए। उसके गर्दन के कपड़े को ढीला कर देना चाहिए। पीड़ित को मुंह से सांस लेना चाहिए। मुंह आधा खुला रहना चाहिए। 14 नाक को ठंडी चीज़ों से दबाना चाहिए। पीड़ित को नाक से श्वास नहीं लेने देना चाहिए, बल्कि नाक से ऊपर हवा खींचना चाहिए। ये हो गया नाक से खून बह रहे को कैसे फर्स्ट एड किया जाए। शरीर के किसी भी अंग का फ्रैक्चर होने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। टूटे हड्डी को बैठाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। क्षतिग्रस्त अंग के पास से कपड़े को नहीं खींचना चाहिए, बल्कि कैंची से कपड़ा काटकर अलग करना चाहिए। टूटे अंग को हिलाना नहीं चाहिए, उस पर प्रेशर नहीं देना चाहिए, दबाव नहीं पड़ना चाहिए। पीड़ित को आरामदायक पोजीशन में रखना चाहिए। टूटे भाग के पास बर्फ या ठंडी सामग्री रखना चाहिए, इससे पीड़ित को आराम मिले। यथाशीघ्र पीड़ित को डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए। बिना डॉक्टर की अनुमति के सूखा भोजन नहीं देना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। कारखानों में काम करते समय यदि कोई आदमी मूर्छित हो जाए, ब्रेन जिसका काम नहीं करे, मूर्छित हो जाए, फैंट हो जाए, FAINT, फैंट माने मूर्छित होना। मनुष्य के दिमाग में रक्त की आपूर्ति सुचारू रूप से न होने पर, शरीर से अधिक रक्त बाहर निकल जाने पर, अधिक जोरों से चोट लगने पर, अधिक डर या खुशी में भी आदमी मूर्छित हो जाता है। आदमी को मूर्छित हो जाने पर उसे जमीन पर लेटा देना चाहिए, उसका सिर नीचे झुका देना चाहिए और पैर थोड़ा ऊपर
उठा देना चाहिए। रुमाल में या साफ कपड़े की पट्टी देनी चाहिए। कैसे? पानी में डुबाकर उसके मुंह तथा लाट पर हल्का कपड़े से धोना चाहिए, पट्टी देना चाहिए उस पर। ऐसा करने से रोगी की मूर्छा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। मूर्छा समाप्त होने के बाद उसे घूमने नहीं देना चाहिए। हालांकि मूर्छा समाप्त होने पर आदमी शीघ्र ही उठकर वहाँ से जाने को मांगता है, जाना चाहता है, लेकिन नहीं जाने देना चाहिए। उसे ऐसा नहीं करने देना चाहिए। उसे आधे घंटे तक लेटे रखना चाहिए। मूर्छा समाप्त होने के बाद उसके मुंह को साफ कर देना चाहिए। सभी कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए तो उसे ताज़ी हवा में रखना चाहिए। अगर कोई आदमी कारखाने में मूर्छित होता है तो उसे लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे उसको स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। थोड़ा गर्म पेय पिला देना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट एड। अब है ये सेफ्टी प्रिकॉशन, आग और फर्स्ट एड हम आज इस वीडियो में बताए हैं। यह है वर्कशॉप थ्योरी एंड प्रैक्टिस।